साक्षी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो, सच ये है कि मैं तुमसे नहीं, मैं शीतल से प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा। एक बार तुम्हारा मेरा तलाक हो जाए, फिर शीतल और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। क्या? अगर तुम शीतल से प्यार करते थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अरे मैंने कोई शादी वादी नहीं की है तुमसे। घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी थी और अब मैं परेशान हो चुका हूँ तुमसे। और शीतल ने भी जिद लगा के रखी हुई है कि वो मेरे बिना मर जाएगी। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता यार, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो तुमने मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है? मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया है? फैसला कर लिया है, तभी तो वकील को साथ में लेके आया हूँ। ये रहे तलाक के पेपर, मैंने साइन कर दिए, तुम भी साइन कर देना। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते ना तो मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। साइन कर दिया ना तुमने इन तलाक के पेपर्स पे, मैं भी कर दूंगी। हाँ, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। वकील साहब, हो गया हमारा काम, आइए चलिए। थैंक यू सो मच वकील साहब। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता। अरे कोई बात नहीं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना माने तो? हाँ पूछिए। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है आपका बाहर कोई अफेयर वगैरह भी नहीं चल रहा है, तो फिर आप ये अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेके उससे दूर क्यों होना चाहते हैं? अगर मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया कि मेरा कोई अफेयर नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो मुझे कभी छोड़ेगी थोड़ी ना। वो हमेशा मेरे साथ रहने की जिद करेगी। मैं ये सब कुछ जो भी कर रहा हूँ ना, उसकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। उनकी भलाई? इसमें उनकी भलाई कैसे हो सकती है? उनको अकेला छोड़कर तुम तो उनको और ज़्यादा अकेला कर दोगे। वो आपकी वाइफ है और ऐसे करना तो आप उनको धोखा दे रहे हो ना। आपको उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मुझे कैंसर है और ये बात मैं उससे बहुत टाइम से छिपा रहा हूँ, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो एक ना एक दिन उसे बात पता चल जाएगी और मैं नहीं चाहता कि उसे बात पता चले। वैसे ये सब उनको ना बता के आपको नहीं लगता कि आप उनके साथ कुछ गलत कर रहे हो? नहीं बता सकता हूँ वकील साहब उसे मैं। वाइफ है वो मेरी, अगर उसे बात पता चल गई तो वो जीते जी मर जाएगी बेचारी। बहुत प्यार करती है मुझसे वो, बेचैन रहेगी वो, अरे तड़प उठेगी, खुद का ख्याल रखना तक छोड़ देगी और मेरे पीछे पीछे लगी रहेगी, मेरा ख्याल रखने के चक्कर में, मेरा इलाज करवाने के चक्कर में। अरे उम्र क्या है उसकी, अभी छोटी तो है, बहुत जिंदगी पड़ी है उसके आगे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर अभी से ही उसे मुझसे नफरत होने लगेगी तो अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा तो उसे कोई खास गम नहीं होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन वो हमेशा खुश रहे, फिर चाहे उसकी खुशी के चक्कर में मुझे उसकी नज़रों में गलत ही क्यों ना बनना पड़े। एट द एंड ऑफ द डे उसकी खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको ये सारी बातें कभी पता ना चले, इसीलिए तो मैंने प्लान बनाया और उसे तलाक के लिए बोला। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वो मुझसे हद से ज़्यादा नफरत करे, इतनी नफरत करे कि मेरी शक्ल तक देखना पसंद ना करे, और फिर एलिमनी के बहाने मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। उसके बाद किसी गुमनाम जगह पर अकेले में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारूंगा। अरे मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म होने वाली है, तो फिर मैं उसकी ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं अपने चक्कर में। वो उस पैसों से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर लेगी, आगे बढ़ेगी, अपने सपनों को पूरा करेगी। अरे पूरी ज़िंदगी पड़ी है उसकी आगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। अब कल को अगर उसे कहीं से पता भी चल गया कि मैं मर गया हूँ तो भी उसे ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तब तक उसके जहन में मेरे लिए अच्छी खासी नफरत पनप चुकी होगी। और एक पति तो यही चाहता है ना कि उसकी पत्नी उसके जाने के बाद भी खुश रहे। गलत हो या सही, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी पत्नी ज़िंदगी भर खुश रहनी चाहिए, और आप उसे इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज़, आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप चिंता नहीं करिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तो सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा था क्योंकि आपके पूरे परिवार को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मेरे हिसाब से तो
आपको अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वैसे आपका फैमिली मैटर है, आप ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। जैसा आपको उचित लगे वैसा करिए, लेकिन मैं हर स्थिति में आपके साथ हूँ। आप परेशान नहीं होइए, जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। अच्छा, चलता हूँ। नमस्ते। सुनो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि अब शीतल भी हमारे साथ इसी घर में रहे, हम तीनों साथ में रह लेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? वो मुझसे शादी कर रही है, कहीं घूमने नहीं आ रही है जो हम तीनों साथ रह लेंगे? हाँ मुझे पता है, तुम ना उससे शादी करके ले आओ इस घर में। मैं बाहर सोफे पे सो जाया करूंगी और तुम इस बेडरूम में सो जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? अरे चले जाओ ना मुझे छोड़ के। शेखर, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना, ताकि मुझे पता ना चले कि तुम्हें कैंसर है। ओ हेलो, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। भला मुझे कैंसर क्यों होगा? मुझे पता चल चुका है शेखर, और सबसे ज्यादा दुख की बात पता है क्या है? तुमने ये बात मुझे बतानी जरूरी नहीं समझी। मैंने तुम्हारी और वकील साहब की सारी बातें सुन ली। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी इस चीज के बारे में पता चले। तुम मुझे बता भी तो सकते थे ना कि तुम्हें कैंसर है, फिर भी तुमने मुझसे ये बात छुपाई। अरे मुझे बताते तो सही, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। शेखर, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोल के खुद को दूर कर लोगे? अरे जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, तुम मुझे ही दूर कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था। अगर प्यार होता ना तो तुम मुझे बताते, धोखे में नहीं रखते। क्योंकि मुझे पता था कि जब भी तुम्हें बात पता चलेगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, और मैं तुम्हें कभी दुख में नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारी खुशी की कामना की है मैंने, हमेशा हमेशा कोशिश करी है कि तुम्हें खुश रखूँ। तो फिर ऐसे में तुम्हारे दुख के लिए रास्ता कैसे बना सकता था, वो भी खुद अपने ही हाथों से। इसीलिए ये सारा प्लान किया था मैंने। मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला शेखर। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे 2 दिन 4 दिन 1 महीना, जब तक भी रहूंगी मैं तुम्हारे साथ ही। और अगर तुमने जबरदस्ती मुझे डिवोर्स देने की कोशिश की या खुद को दूर करने की, तो शेखर मैं खुद को मार दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना तुम। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस।